आज का मुकाबला कदरे दिलचस्प है कि ज़िमनी इलेक्शन है और पीटीआई की छोड़ी हुई सीट है। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वापस आए हैं, एमक्यूएम कम बैक का दावा कर रही है और बहुत ही कम मार्जिन से मुस्लिम नून ने ये नशस्त हारी हुई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल के मुसलसल कोशिश थी फैसल बाउडा साहब के केस के हवाले से, वो अकेले तना लड़ते रहे हैं 2.5 साल तक और उसके बाद ये सूरत हाल भी सामने आपके। मैं आपको यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, कमेटी तो उन्होंने ही बना दी थी, खुद आफरीदी साहब ने फैसल बाउडा के खिलाफ। तो अब क्या सूरत हाल आज आप देख रहे हैं लगारी साहब? देखिए, मैं आपको एक मुख्तसर सा बताता हूँ कि 1970 में यहाँ से अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जीते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 1977 में यहाँ सरदार शेरबाज खां मज़ारी जीती और ये दिलचस्प बात थी बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान में मज़दूरों के सबसे बड़े हलके से एक फ्यूडल लॉर्ड और ट्राइबल चीफ यहाँ से जीते थे। एक बड़ी दिलचस्प बात थी। 1985 में यहाँ मीर नवाज मरवत जीते थे और वो गैर जमाती इलेक्शन थे। 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमीर हैदर काज़मी यहाँ से जीते थे। 1993 में एजाज शफ़ी, ये हल्का बट गया, फिर एजाज शफ़ी कामयाब हुए थे और आफाक शाहिद कामयाब हुए थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। 1997 में दोबारा एजाज शफ़ी कामयाब हुए। 2002 में जो है कारी गुल रहमान MMA के JUI की तरफ से आए थे, वो कामयाब हुए थे। 2008 में यहाँ अब्दुल कादिर पटेल जीते थे, हल्का फिर भी मुनक़सिम था। 2013 में सुलेमान मुजाहिद बलूच MQM की तरफ से जीते थे और 2018 में फैसल वाडा ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। ये पूरे पाकिस्तान की जो डेमोग्राफी है वो इस एक हलके की डेमोग्राफी है। पूरे पाकिस्तान के लोग यानी बलोच पूरे पाकिस्तान में है, सिंधी पूरे पाकिस्तान में है, सराइकी पूरे पाकिस्तान में है, पंजाबी पूरे पाकिस्तान में है, पठान है पूरे पाकिस्तान में, गिलगिती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की हर जगह के इलाके के लोग इस हलके में रहते हैं। और बड़ी बिरादरियों में यहाँ पर मियांवाली के आवान और न्याजी बड़ी बरादरी है, मेमन यहाँ बड़ी बरादरी है, पख्तून यहाँ बड़ी बरादरी है, यानी मियांवाली और उसके जो सराइकी हैं वो एक बड़ी बरादरी हैं। आफरीदी कॉलोनी में भी पख्तून भी हैं और सराइकी भी हैं, सईदाबाद में सराइकी भी हैं, पख्तून भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं और दीगर बड़े बड़े यहाँ पर जो है इसकी डेमोग्राफी मुनक़सिम है। और यहाँ के लोग जो हैं ये एक मिसाल है कि जिस तरह से पाकिस्तान एक वहदत है और एक वफाक है, और उस वफाक की शक्ल अगर किसी एक हल्के में देखनी हो तो इस हल्के में हम देख सकते हैं कि वफाक की एक शक्ल यहाँ मौजूद है और यहाँ पर तमाम बिरादरियों के तमाम ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। और ये मुकाबला बहुत अहम है आज का मुकाबला, और इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े भी मौजूद हैं और कोई भी अपसेट हो सकता है। PTI के उम्मीदवार जो हैं इनकी वजह से एक सूबाई असम्बली के रुकन ने इस्तीफ़ा दिया कि जी नहीं, इनकी उम्मीदवार होने की वजह से मैं, यानी वो PTI के MPA जो हैं वो रिज़ाइन उन्होंने किया है कि जी मैं इनकी वजह से नहीं साथ दे सकूँगा, मैं इनके साथ इलेक्शन में हिस्सा नहीं दे सकूँगा। तो एक सेटबैक जो है वो साथ चल रहा है PTI के उम्मीदवार के। और यहाँ से लड़ रहे हैं जनाब पाक सरज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो एक अहम उम्मीदवार हैं। कादिर मंदोखेल एक बड़ा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, कई बार पीपल्स पार्टी के पास रही है, नून लीग के पास भी ये सीट कई बार रही है, एक से ज़्यादा मरतबा रही है। और इस दफ़ा दो अहम चीज़ें हैं जो कंसीडर की जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि लोग अपनी पार्टी क़यादत के कहने पर कितना वोट देते हैं, लेकिन ये सूरत हाल बहरहाल मौजूद है कि JUI जमीयत उलमा इस्लाम जो इस हल्के में रह चुकी है रुकन, उसने और अवामी नेशनल पार्टी ने जिसके माजी में यहाँ पर एक खासा वोट बैंक रहा है। लगारी साहब, देखना यह है कि अब की बार ये सूरत हाल किस तरह से बनती है, क्योंकि चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रही है, जो इस वक्त उन पर बैन हो गया, कलअदम जमात के तौर पर है। उनका वोट जो है वो किधर जा सकता है, वो फेवर अगेंस्ट किसके लिए हो सकता है, ये भी बहरहाल अब की बार सवालिया निशान है, क्योंकि तीसरे नंबर की जमात का वोट बहरहाल अच्छा खासा वोट था, उस वक्त भी 13,000 प्लस था। जमील फारूकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सहाफ़ी है, सीनियर एंकर पर्सन है। जमील फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अरशद वोहरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाक सरज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे भी बात करते हैं। जमील फारूकी साहब, आपका तर्जिया चाहेंगे कि कराची में
मैक्सिमम सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। फैसल वाडा साहब की ये सीट थी, बड़ी देर तक ये मामला अदालत में लटकता रहा, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सबसे बड़े आदमी थे यानी शहबाज शरीफ साहब, चंद 100 वोटों से वो हार गए। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में है, दोनों के उम्मीदवार भी हैं। मुस्लिम लीग के लिए कुछ चीज़ें ये हुई हैं कि उनके हक़ में वहाँ पर वोट होने के बावजूद कुछ पार्टियाँ, जिस तरह नज़ीर लगारी साहब बता रहे थे, उनके हक़ में भी आ गई हैं। तो आपको यहाँ पर मुकाबला किस तरह से आज दिखाई दे रहा है ख़ास तौर पर? NA 249 बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा मुदस्सिर, और हालांकि कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन है, इस दौरान टर्न आउट कितना होता है इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि इस हल्के से 2 मरतबा पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, 2 मरतबा MQM जीत चुकी है, और इस हल्के से एक मरतबा मजलिस अमल और तहरीक इंसाफ जीती हैं। गुज़िश्ता अगर 2018 का कॉन्टेस्ट देखें, फैसल वाडा साहब ने शहबाज शरीफ साहब से चंद 100 वोटों से लीड ली थी और वो इस सीट जीते थे। लेकिन अब अफसोसनाक बात यह है कि फैसल वाडा साहब जब यहाँ से जीत कर गए हैं और कौमी असम्बली या पार्लियामान में बैठे हैं, तो दोबारा उन्होंने वापस आकर हल्के में लोगों से पूछ परतीत करने की कोई कोशिश नहीं की, कोई काविश नहीं की, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक रिफ्ट है, गम और गुस्से की कैफियत है। और उससे बड़ा अलमिया यह है कि गवर्नमेंट में रहते हुए एक जमात, विफाक की बात कर रहा हूं, वो अपनी एक अलाए जमात को, जो कि MQM है, विफाक के अंदर उनके साथ इत्तेहादी है, उनके कैंडिडेट को वो विदड्रॉ नहीं करवा पाई, यानी एक मुश्तरका कैंडिडेट नहीं ला पाए, यानी PTI का एक ऐसा फ्रंट फेस नहीं ला पाए जो कि 2-3 जमातों का एमलगमेट होता और वोट बैंक को तोड़ता। और यही सूरत हाल जो सूबे के अंदर सबसे बड़ी जमात है और हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो एक साइलेंट सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है PMLN के लिए। आप देखिए इनका जो उम्मीदवार है मंदोखेल साहब ने 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 7-7.5 हज़ार वोट लिए थे। वो इतना कोई नॉन फिगर नहीं है कि वो डेंट दे सकें PTI के कैंडिडेट को या PMLN के कैंडिडेट को। देखिए कि एक किस्म की मुझे लगता है कि साइलेंट सपोर्ट है, यानी PTI के लिए जो इत्तेहादी होना चाहिए था MQM, उनका बंदा देखे मोहम्मद मुरसलीन, जिनको जानता कोई नहीं है, और उनको क्या वोट देंगे, वोट थोड़ा थोड़ा टूटेगा, लेकिन अल्टीमेटली इस तमाम सूरत हाल का जो बेनिफिशरी होगा ना, वो मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब इन सब में से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। गो वो शहबाज शरीफ नहीं है, लेकिन 2-3 चीजों का बड़ा फायदा होगा। एक तो इत्तेहादी ना बना पाने का, और दूसरा मैं जरा वोरा साहब से यही बात पूछना चाह रही हूं। मेरी बात सुन लीजिएगा। मुस्तफा कमाल साहब को पूरी लिवरेज मिलेगी। अब इसमें यह हुआ है कि एक तो एक बड़ी जमात जो थी कलअदम करार दी गई, TLP, जो तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई थी इस हल्के से, वो अब नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप इत्तेहादी नहीं इकट्ठे कर पाए। तीसरी आम बात, आपने लोगों को डिलीवरेंस के लिए कोई कोशिश नहीं की है, तो कॉन्टेस्ट जो होगा वो वन साइडेड दिखाई देता है। मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ी मेहनत की है, मुस्तफा कमाल साहब बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे, जलसे जुलूस किए, पब्लिक को एंगेज किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई चले वोरा साहब से। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।